गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस महामारी की दौर में आशा करते हैं सब कोई सुरक्षित होंगे। आप निरंतर ईश्वर से आप अपने पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरा विद्यालय परिवार के लिए प्रार्थना करते रहिए, जिससे यह महामारी जल्द से जल्द हम लोगों के बीच से दूर हो जाए। आप हमेशा घर में रहें या बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग निरंतर करें, सामाजिक दूरी बना कर रखें और सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि इस महामारी से हम लोगों को लड़ने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस तैयार किया है उसमें सहयोग करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग को धैर्य बना कर रखना है, डरना नहीं है। अगर हम लोग डर जाएंगे तो हमारे ऊपर यह महामारी और भी हावी हो जाएगी। इसलिए हमें डरना नहीं है, बल्कि धैर्य से उसका सामना करना है। तो आइए हम लोग पिछले अध्याय में ग्राम गीत के मर्म का सारांश पढ़ रहे थे। आज उसके बचे हुए भाग को हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। तो आगे है, लेखक के अनुसार ग्राम गीतों से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है और यही गीत क्रमशः सभ्य जीवन के अनुक्रम से कला गीत के रूप में विकसित हो गया है। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान तथा कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया है। कला गीत संस्कृत तथा परिष्कृत होने के बावजूद ग्राम गीतों के संस्कार से मुक्ति नहीं पा सका है। इसका कारण यह है कि जब तक मानव प्रकृति को विषय मानकर काव्य रचना की जाती रहेगी, यानी बोला गया है, जब तक मनुष्य प्राणी प्रकृति को विषय, यानी उसको प्रकृति न मानकर उसे बस एक सब्जेक्ट, विषय मानकर काव्य रचना की जाती रहेगी, तब तक यह संभव नहीं है। अतः ग्राम गीत में स्त्री की ओर से पुरुष के प्रति प्रेम की जो अशांता थी, वह कला गीत में बधुआ पुरुष के उपक्रम के रूप में परिवर्तित होने लगी है। यानी ग्राम गीत के में जो स्त्री के लिए एक अपने पति के लिए एक प्रेम था, वह पर्वती कला गीत में अब दिखाई नहीं पड़ता है। आगे है, ग्राम गीत की रचना स्त्रैण प्रकृति कला गीत में आकर कुछ पौरुषपूर्ण हो गई है। यानी कुछ गीत जो है स्त्रीपूर्ण तो था ही, साथ ही साथ अब ये पुरुषपूर्ण हो गया है। जैसे आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि महिलाएं अपने शारीरिक श्रम को हल्का करने के लिए गीत गुनगुनाती हैं, गीत को गाती हैं। आज उसी को देखा देखी पुरुष लोग भी हल जोतते समय, नाव खेते समय गीत को गुनगुनाना शुरू किए हैं। आगे है, राजा रानी, राजकुमार या राजकुमारी अथवा एक विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर जो काव्य रचना की गई है, इसका मुख्य कारण यह है कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। ऐसे चित्र को लेकर काव्य रचना करने में रसोत्कर्ष, यानी रस में डूबना, रसोत्कर्ष का काम सामाजिक धारणा के बल पर चला था। फलतः कवि की प्रतिभा अपने चरित्र नायक की विशिष्टता सिद्ध करने में नष्ट हो जाता है। ग्राम गीत की अब यह प्रवृत्ति काव्य गीत में भी चलने लगी है।
लेखक का मानना है कि एक दुखी भिखारिन भी हृदय की उच्चतमा से रानी को मात दे सकती है। यानी लेखक के कथनानुसार है, एक गरीब या दुखी भिखारिन भी अगर अपने हृदय के उद्गार से अपने दुख को गीत के माध्यम से प्रकट कर सकती है, तो एक महारानी या रानी को भी वह पछाड़ सकती हैं, पीछे छोड़ सकती हैं। इसलिए जैसे जैसे उच्च वर्ग के प्रति विशिष्टता का भाव घटने लगा, निम्न वर्ग के प्रति हमारे हृदय में आदर का भाव बढ़ने लगा। हृदय की उच्चता या विशालता चाहे किसी में हो, उसका वर्णन करना ही कवि का कर्म है। कवि का एक अपना ही धर्म है कि वह गरीब हो, अमीर हो, उच्च हो, नीच हो, किसी भी जाति का हो, उनमें जाति भेद नहीं देखना है, बल्कि उनके द्वारा जो रचित उद्गार है, भाव है, उसको समाज के सामने लाना एक कवि का ही कर्तव्य है। वो ऊंच और नीच की भावना को ना देखें। आगे है, ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण आदि के नामों की चर्चा है। जैसे ससुर के लिए दशरथ, पति के लिए राम, सास के लिए कौशल्या तथा देवर के लिए लक्ष्मण सर्वमान्य हैं। ऐसा वर्णन कला गीतों में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के मेरुदंड माने जाते हैं। मेरुदंड मतलब एक रीढ़, जैसे हम लोग के शरीर में मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी, जो हमें सीधा बैठने के लिए रखता है। उसी तरह इस गीतों को यानी एक सीधा एक क्रम में एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वह मेरुदंड काम करता है। मानव जीवन का पारस्परिक संबंध सूत्र कुछ ऐसे विचित्र हैं कि जिस बात को हम एक समय और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे समय तथा दूसरे देश में अच्छा मान लेते हैं। जिस प्रकार वैचित्र्यवाद को हमने अबुद्धिवाद कहकर तिरस्कृत कर दिया है, वहीं पश्चिमी काव्य जगत में रोमांस के नाम से वह फल फूलकर और भी सौरभ और दूसरे को आकर्षित करने लगा है। प्रेम दशा जितनी व्यापकत्व विधायनी होती है, यानी प्रेम की व्याकुलता जितनी ही दुखदायी होती है, यह बात एक प्रेमी ही बता सकता है कि उसके जीवन में अगर उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर चली जाए या उसका प्रेमी उसे छोड़कर चले जाए, तो उसकी दुखित जीवन जो एक व्यथा है, वह एक प्रेमी जोड़ा ही बता सकता है। जिस तरह इसमें बताया जा रहा है कि जीवन में उतनी श्रेष्ठ कोई स्थिति नहीं होती, इसलिए प्रेमिका अथवा प्रेमी प्रकृति के साथ अपने जीवन का जैसा साहचर्य मानते हैं, वैसा और कोई नहीं। मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणालिक रूप में समावशिष्ट कर लिया है। प्रिय के लिए अस्तित्व की सृष्टि व्यापनी भावना से जीवन और जगत की कोई वस्तु अलग नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि प्राण भक्षक को भी रक्षक समझने की शक्ति प्रेम की शक्ति में ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्राण भक्षक, जो प्राण के भक्षक हैं, जो प्राण लेने वाले हैं, को भी हम प्राण के रक्षक एक प्रेम के माध्यम से ही बना सकते हैं। जैसे आपने 5 या क्लास 6 में पढ़ा होगा अंगुली माल डाकू की कहानी। वो दूसरों की अंगुलियों को काटकर माला पहनता था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे प्रेम की शक्ति से, प्रेम के माध्यम से ही उसे उनका मन परिवर्तन करवाया। इसलिए बोला जाता है प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि प्रेम से अच्छे लोगों को हम लोग जीत सकते हैं, लेकिन प्रेम ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए, मानवता प्रेम होना चाहिए, ना कि दिखावटी। जिस तरह
सीता माँ को रावण ने हरण करके ले गया था, तो उनके प्रेम में भगवान राम किस तरह व्याकुल होते थे, आप रामचरितमानस में आपने पढ़ा है। रामायण जो धारावाहिक के सीरियल देता है, आप उसमें देखा है, अनुभव किया है। सीता माँ भी अपने पति प्रेमी के लिए चूड़ी, कपड़ा, कुछ निशान छोड़ते हुआ जाती है। उसी निशान के सहारे प्रेमी राम फूल, पत्ती, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, हवा, पानी, जल सबसे अनुरोध करता है, पूछता है कि मेरी प्रेमिका का पता बता दो, मेरी प्रेमिका कहाँ गई है, मेरी प्रेमिका को किस रास्ते से लेके गई है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि प्रेम बहुत ही सुखदायी जीवन है। इसलिए हमेशा बोला जाता है सब कोई प्रेम से रहें, प्रेम से मिलजुल कर रहें। आगे हैं, ग्राम गीत में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहाँ नायकी अपने प्रेमी की खोज में बाघ, भालू, सांप आदि से पता पूछते चलती है। आदि कवि वाल्मीकि ने विरह विहल राम के मुख से सीता की खोज के लिए न जाने कितने पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि से पता पूछवाया है। सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को दूत बनाया गया। इसके बाद मेघदूत, पवनदूत, हंसदूत, भ्रमरदूत आदि कितने दूत प्रेम संभार के लिए आधम के। इसलिए वैज्ञानिक युग में टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो आदि को भी दूत बनने की मर्यादा मिलनी चाहिए। तो जैसे कि बताया जा रहा है कवि की ओर से कि उस समय राम प्रेमी का पता पूछने के लिए, उनके सहयोग के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। आज के आधुनिक जीवन में, वर्तमान जीवन में हम लोग टेलीफोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरणों, ऐप का प्रयोग करके हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं। इसलिए लेखक का कहना है कि आज के जीवन में भी रेडियो, टेलीफोन इन लोगों को भी पता पूछने की मर्यादा मिलनी चाहिए। कला गीत में पशु पक्षी, लता द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर वे प्रायः मौन ही रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया है, जिससे भगवान राम ने लता से, वृक्ष से, वन से, पशु पक्षियों से पूछा है, तो उसका उत्तर हमेशा मौन ही मिला है, चुपचाप ही रहा है। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। लेकिन गांव में जो गीत गाया जाता है उसमें उसके बारे में बता दिया जाता है, वहाँ उनका उत्तर मिल जाता है, वहाँ मौन नहीं दिखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोगों ने तीसरे पाठ का जो भी शेष बचा हुआ था उसको हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अगले वीडियो में इस पाठ का प्रश्न अभ्यास को हम लोग देखेंगे। मैं प्यारे बच्चों, आप लोग को एक बार फिर से अनुरोध करता हूँ कि जो भी मेरे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, कृपया आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। नहीं तो कोई बच्चे बार बार फ़ोन करके या मैसेज करके बोलते हैं, सर हमें वीडियो नहीं मिला है, सर हमें क्वेश्चन आंसर नहीं मिला है, भेज दीजिए। तो आप जल्द से जल्द इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको प्रश्न अभ्यास, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास, व्याख्या और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास को जानेंगे। आप जल्द से जल्द इस YouTube चैनल से जुड़ जाएं।